हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या ही बोलूँ मैं इतने दिनों से बिल्कुल भी वीडियो पोस्ट नहीं करी थी। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ। मतलब एक तो मेरा दिन पूरा, जितने भी दिन मैंने वीडियो नहीं डाला उतने दिन मैं सच बताऊँ तो मैंने वेस्ट किया। आई डोंट नो व्हाई गाइस। मैं इतना इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करी थी, इतना ज़्यादा मतलब मैं प्लान बनाती हूँ तो मैं वो कभी फॉलो नहीं कर पाती हूँ। बट मैं जब से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी थी ना, स्टार्टिंग में मैंने किया, ठीक है, स्टार्टिंग के 3-4 दिन बहुत अच्छे से किया मैंने। उसके बाद आई डोंट नो व्हाई क्या हुआ मेरे साथ, बार बार मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि मैं बाद में करूँगी। और ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। एक तो वो मेहमान बीच में आए थे घर में, उसकी वजह से एक तो टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट डे मैं लेट उठी, सब कुछ मतलब पूरा रूटीन ही ये हो गया, मेरा चेंज हो गया। और गाइस मुझे 31 तक मेरा कंप्लीट करना था, सिलेबस कंप्लीट करना था। बट वो नहीं हो रहा है मेरे से अभी। एक तो ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि सीईटी एक ऐसी एग्ज़ाम है जो मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ। मतलब सभी दे रहे हैं, वो अलग बात है, पर मैंने कभी उसकी मॉक टेस्ट नहीं दी है ना, कभी मैंने मतलब सीईटी की एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है। और मैं ना 11th-12th में ना बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रही हूँ। आई डोंट नो, मेरी स्कूल लाइफ में जितना कंसिस्टेंट थी ना मैं, उससे 0.1% भी मैं 11th-12th में कंसिस्टेंट नहीं थी। मतलब 11th में मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से किया, एंडिंग में आते-आते मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो उसकी वजह से मैंने छुट्टियाँ लेनी स्टार्ट कर डाली एंड मैं नहीं कर पाई अटेंड लेक्चर्स भी। उसकी वजह से वो तो मेरा बैकलॉग हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद 12th में स्टार्टिंग में मुझे 11th का भी बैकलॉग था, फिर 12th के कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग था। उसके बाद आ गए प्री बोर्ड्स। मतलब मैं आपको एकदम डायरेक्टली बता रही हूँ, इसके बाद में से बहुत हमारी सीईटी के एग्ज़ाम के बाद ना मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। फिर प्री बोर्ड्स हो गए, प्री बोर्ड्स के बीच में असाइनमेंट्स वगैरह थी, इसमें मेरे 3 महीने गए। उसके बीच में एक शादी भी थी, मेरी मेरी जो बुआ है उनकी बेटी की शादी थी। तो एक तो मुझे नहीं जाना था, बट देन हम गए क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत पास का रिश्ता है ना, सो क्लोज रिलेटिव, तो जाना पड़ा। उसके लिए हमारे लाइक 1 वीक तो उसमें चला गया, 1 वीक से ज़्यादा। और उसके बाद जब मैं आई, उसके बाद डायरेक्टली प्री बोर्ड्स थे। प्री बोर्ड्स जैसे मेरे ख़त्म हो गए, उसके बाद जैन स्टार्ट हो जाता है। जैन में मेरी जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओके। और मैं सच बताऊँ तो मेरे लास्ट के 12 स्टैंडर्ड के 5 मंथ्स ऑलमोस्ट वेस्टेड है, ऑलमोस्ट वेस्टेड। इसमें आप सोच सकते हो मेरा 12th का बैकलॉग, 11th का बैकलॉग, और जितना किया उसका रिवीजन नहीं, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरा इनकन्सिस्टेंट, ओके। उसके बाद जैन ख़त्म हो जाता है। जैन के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं जेई नहीं करूँगी, मैं करूँगी सीईटी। पर आता है न्यू टर्न आ जाता है। कौन सा? वो था हमारा बोर्ड्स। बोर्ड्स था मेरे लिए एक टर्न। अभी मेरे पास ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन थे मेरे पास। एक तो बोर्ड्स में थियरी इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से कि सीईटी के लिए वो यूज़ हो जाए, या तो फिर बोर्ड्स के लिए बस बोर्ड्स जैसा ही पढ़ो, एक बार करो दूसरी बार भूल जाओ, ऐसा ऐसा। ऑफ कोर्स ये वाला ऑप्शन अच्छा था और ये वाला नहीं, बट व्हाट, आई चूज़ दिस। ठीक है, मतलब मैंने सच बताऊँ तो मैंने मतलब बोर्ड्स भी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिए हैं। बोर्ड्स के और मेरी जेई के एग्ज़ाम के बाद उसके बीच में कुछ तो 20 डेज़ का गैप रहेगा शायद। और मैं सच बताऊँ तो 2 दिन में अभी हम बोर्ड्स की पढ़ाई एक्चुअली कर सकते हैं, 2 दिन मतलब एक सब्जेक्ट का, ओके। और ये मेरे पास 20 दिन थे, और हमारे देखे गए तो हर एक सब्जेक्ट का 15 टू 16 चैप्टर्स है। तो 20 दिन में अगर मैं रोज़ एक एक चैप्टर भी करती तो मैं 16 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते, और लास्ट के बचे हुए 4 दिन, मतलब एग्ज़ाम के पहले समझो, अगर मेरा 10 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम था समझो, 9 को था शायद, मुझे याद नहीं है। उसके बीच में जो भी गैप रहता, उस गैप में मैं इंग्लिश का पढ़ती। पर गाइस इस वाले जो गैप था ना, ये 20 डेज़ के गैप में मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, मेरे रिजल्ट के बारे में सोचती थी, क्योंकि जेई का पेपर के दिन भी मैं बीमार ही थी, डिहाइड्रेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, प्रैक्टिस भी नहीं थी, और मैंने मॉक्स भी नहीं दिए थे लास्ट में। लाइक पूरा अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे। जेई बहुत गंदा गया। जेई में मैं सच बताऊँ तो मैं एक ऐसी लड़की थी ना, जो लिटरली 11th में जब आई थी मैं, मतलब 10th के बाद जो गैप होता है उसमें मैंने सोचा था कि मैं जेई की एस्पिरेंट बनूंगी, बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊँगी, जेई में फोड़ना है। एंड मेरे में उतना पोटेंशियल है गाइस, सच बताओ तो। अभी हर किसी में अपना अपना पोटेंशियल होता है, मेरे में था वो पोटेंशियल, बट मैंने बिल्कुल भी खुद का यूज़ नहीं किया है। मेरी जेई अच्छी नहीं गई, मुझे जेई में 50 परसेंटाइल आई है गाइस, सच बताओ 50 परसेंटाइल आए, और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से किया था, केमिस्ट्री मेरा बहुत गंदा गया। मैथ्स मैंने बिल्कुल नहीं किया था, मैथ्स में मुझे 85 प्लस परसेंटाइल मिले हैं जेई में, और आई नो ये भी बहुत कम है, जाने दो, जेई जाने दो। बट मैं सच बताऊँ तो जेई की वजह से नहीं, मेरे खुद की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा मैंने नुकसान कर डाला है। मुझे अभी इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है सीईटी के लिए, मुझे लग रहा है कि काश काश मैं ये बोर्ड्स के 20 दिनों में प्रोक्रेस्टिनेशन करना छोड़ के अच्छे से थ्योरी पे फोकस करती, तो आज कहा तो मुझे सीईटी के लिए हेल्प ही हो जाती। पर गाइस मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, बट नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि 20 दिन में अच्छे से करूँगी, चैलेंज लिया था, नहीं हुआ। अभी बस 12 दिन एक्चुअली, पर हम तभी भी 10 दिन सोच रहे हैं, 10 दिन का गैप है गाइस, उसमें भी नहीं होगा। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रही है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं सच बताऊँ तो आई नो अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट गाइस कुछ बच्चों के लिए वो सिंगल पेपर डिसाइड करता है आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, वो डिसाइड करता है।
वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं 100% दे सकती थी और अभी भी देना चाहती हूँ, पर नहीं हो रहा है मुझसे। मैं गिव अप भी नहीं करना चाहती हूँ, ना मुझे क्विट करना है। मुझे बस मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे वो सिंपैथी चाहिए, मुझे वो दूसरों का मेरे ऊपर ट्रस्ट चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर ट्रस्ट नहीं है। मेरी मम्मी को, मेरे पापा को अभी ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। गाइस मैं बताऊँ, मुझे 10th में 90+ मिले हैं बोर्ड्स में, और अभी 12th में मुझे 75+ बस एक्सपेक्टेशंस है। आप सोच सकते हो मेरे इतने बुरे गए बोर्ड्स। और सच बताओ तो बोर्ड्स ईजी थे, और मुझे सी एस में भी स्कोर करना था। सी एस और फर्स्ट CS1 और CS2 के बीच में तो कम दिन का गैप था, और मैथ्स के बाद CS में बहुत ज़्यादा गैप था। मैंने सोचा था कि उसमें मैं करूँगी CET की प्रिप, और कुछ टाइम के लिए CS का करूँगी, ऐसा कुछ मेरा प्लान था, जो मैंने एग्जीक्यूट किया, बराबर से किया। बट मुझे एक तरह से डर था कि मैं कहीं CS का, CS एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें कम मार्क्स ना आ जाए। उसके चक्कर में ना मैंने एक भी ठीक से नहीं कर पाई, ना CET ठीक से कर पाई, ना CS ठीक से कर पाई। गाइस मुझे CS में भी अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे। CS बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, और उसमें एक एडवांटेज भी ये था कि उसमें बस 4 से 5 चैप्टर है CS1 में, CS2 में। इतना ईजी, तब भी नहीं कर पाई। आप सोच सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तो सीरियसनेस है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझ में सीरियसनेस नहीं है, या तो फिर मैं ऐसे हवा में हूँ कि जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जेन्युइनली करना है, मुझे सच में करना है, बट मुझसे नहीं हो रहा है। और इतने दिनों में वही हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और किस मुँह से बनाऊँगी ना वीडियो, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गाइस मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, मैं प्रोडक्टिव रहूँगी, आप लोगों से मोटिवेशन दूँगी, आप लोगों को मोटिवेशन दूँगी। मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे। बट वेल, मैं आज आपको मेरा फाइनल प्लान बताने आई थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, वैसे 9 मिनट 10 मिनट की हो गई है, तो आप 2x पे भी देख लो, चलेगा, नो डाउट। हाँ, तो मैं आपको फाइनल प्लान बता देती हूँ। मैंने एक सोचा था कि मैं केमिस्ट्री पूरा करने वाली हूँ, राइट। हालांकि अभी भी मैं कर सकती हूँ पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे ईजी जाता है, और ट्राई करूँगी मैं तभी भी पूरा ही कंप्लीट करने का केमिस्ट्री। फिजिक्स ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें फिजिक्स कैसे करूँ। एक तो आई हैव वन डाउट, अगर मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स ही किया तो क्या मैं CET में 100% नहीं बोल सकती, 100+ नहीं ला सकती हूँ क्या? ला सकती हूँ ना, अगर केमिस्ट्री में 50 मिले और मैथ्स में 50 मिले तो। पर केमिस्ट्री में 50 मिलने की चांसेस मुझे बहुत कम लग रही, क्योंकि या तो मुझे 40 मिलेंगे या तो 45+। आई नो कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा, बट अभी तो बताया मैंने कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद पे, क्योंकि मैंने कभी CET की मॉक दी ही नहीं है। मैं देने वाली हूँ, वैसे 1 अप्रैल से देने वाली हूँ मॉक। जितना भी मेरा हुआ है उसके ऊपर मैं दूँगी, जितना मेरा हुआ है उसके ऊपर तो मैं दूँगी, और मैं आपसे शेयर भी करूँगी। और हाँ, और एक बात बता देती हूँ, अगर जिस दिन मेरा वीडियो ना आए, समझ लेना कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही हूँ, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आई। और जिस दिन मेरी वीडियो आएगी उस दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट तो दिन में कंसिस्टेंट हूँ, पर इतने दिनों में नहीं थी। 3 दिन वेस्टेड गाइस। मैं सीरियसली सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, मैं उनका ट्रस्ट तोड़ रही हूँ। बट मैं अभी करके दिखाऊँगी। मैंने ठान लिया है कि अभी 12 दिन है बाकी, तो अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी मैं कर सकती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से किया तो मैं कर सकती हूँ। गाइस, मैं सच बताऊँ, अगर 12 दिन है, ये लॉजिकल नहीं है, इम्पॉसिबल है वैसे तो, बट देन ट्राई करने में क्या जाता है। देखो, मैथ्स का तो मेरा हो गया है ऑलमोस्ट नहीं बोल सकते, मेरा 50% मैथ्स तो हो ही गया है। 50% मैथ्स मुझे आता है, ठीक है, तो 50% बाकी है, ठीक है। 50% में एक 11th स्टैंडर्ड का आता है, पर मैं वो नहीं कर रही हूँ। 11th में मैथ्स का हाथ भी नहीं लगा रही। 11th के मैं कुछ 3 ही चैप्टर कर रही हूँ, उसमें फंक्शन आता है, ट्रिगो आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर, बस। इसके आगे मैं चैप्टर नहीं कर रही हूँ 11th के। मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स के मैं बस 10, सॉरी मैथ्स ही बोल रही हूँ मैं, फिजिक्स के मैं बस 10 चैप्टर ही करूँ, क्योंकि मेरे से उतना ही हो रहा है और नहीं हो सकता। और मैथ्स के तो मैंने कुछ 18 चैप्टर्स कर रही हूँ, और केमिस्ट्री के मैं वैसे तो सारा ही करने वाली थी, 26 के 26। बट अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 चैप्टर्स तो कंप्लीट करने का ही टारगेट है मेरा, ठीक है। तो उसमें के कुछ हो गए, मेरे कुछ बाकी है, और अगर टाइम मिला और मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं रिमेनिंग 6 चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड के रहेंगे वो करूँगी। गाइस, मेरी जो भी बातें है उससे अगर आपको डिमोटिवेट हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। जो कर रहे हैं आप करते रहो, बी कंसिस्टेंट, बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, क्योंकि उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। मेरे 3 दिन वेस्ट हुए। 3 दिन का बहुत ज़्यादा दिन होता है, ठीक है। इसमें हल्के में नहीं ले सकते हम। और मुझे एक नहीं समझ में आ रहा है, अब मेरी 5 अप्रैल को एक तो जेई का भी एग्ज़ाम है, तो उसे पकड़ के देखा तो मेरी 10 ही दिन बाकी है CET के लिए। और अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे 11 डेट ही मिली तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कोई तो मोटिवेट करो गाइस, प्लीज़। और कल मैं वीडियो डालूँगी। और हाँ, और एक बात बताना था मुझे, वैसे मेरी जो लाइफ़ है ना, वो बहुत ही अनस्टेबल हो गई है, लिटरली अनस्टेबल हो गई है मेरी लाइफ। ना एक परफेक्ट रूटीन सेट हो रहा है मेरा, ना मैं प्रोडक्टिव हूँ, और ना ही मेरी लाइफ कंसिस्टेंट चल रही है। हाँ, तो कंसिस्टेंट। और मैंने सोचा है कि मैं कल से थोड़ा क्लिप्स है ना, क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी,
कि लाइक मतलब देखो अगर मैंने 4 आवर्स मैथ्स किया ना तो उसका एक क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद 4 मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल है ये, सच में मत ले लेना कि मैं इतना घंटा पढ़ती हूँ। ओके 4 आवर्स में केमिस्ट्री करूँगी तो उसका एक क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, फिर 4 आवर्स एग्जाम्पल है गाइस 4 आवर्स में फिजिक्स करूँगी, इसका एक क्लिप रिकॉर्ड करूँगी। फिर मैं सुबह सुबह उठकर प्रोडक्टिविटी का माहौल कैसे बनाती हूँ उसका एक मतलब मुझे एक्जैक्टली दिखाना है कि हाँ गाइस मैंने इतना इतना किया, ये कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ नॉर्मली उसमें बस मैं इतना ही बताती हूँ मैंने इतना इतना कंप्लीट किया, और हाँ वो बस 5-10 मिनट का ही होता है वीडियो। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि फुल डे वीडियो बनाऊँ, मैं फुल डे वीडियो मतलब छोटे छोटे क्लिप्स लूँगी, मैं सेकंड्स वाले क्लिप्स रहेंगे, उसको मैं ऐड ऑन करके एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और लास्ट में मैं जैसे अभी बात करूँ वैसे उसमें भी बताऊँगी, और मतलब मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, अभी वो कल से करूँगी मैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे बता देना। और आगे की, और हाँ अभी CET 2 के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 11th स्टैंडर्ड का छोड़ रही हूँ ना, तो शायद उसका भी मैं आपको बाद भी शेयर करूँगी ऑफकोर्स। अभी CET 1 पर फोकस करना है। मैं 1 तारीख को पहली मॉक टेस्ट देने वाली हूँ, उसका मैं रिज़ल्ट आपको बता दूँगी। और बस इतना ही आज के लिए। और गाइस मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं बोलूँगी कि जो अभी टाइम है ना उसमें आप मैक्सिमम सिलेबस, उसमें मैं मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करूँगी, और मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करूँगी। क्या बोल रही हूँ मैं? ओके हाँ गाइस, तो 10 दिन बाकी हैं, तो आप 10 दिन में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। हालांकि आपको CET में अगर कम मार्क्स भी मिले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो डिमोटिवेट मत होना, ठीक है, क्योंकि आपका मैक्सिमम सिलेबस अच्छे से करना है। हाँ अच्छे से, एकदम अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। CET 1 के जो एग्जाम देगी, अगर आपको मार्क्स नहीं जम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स दे तो बस है, मतलब कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्क्स में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मत दो, मैं सच बता रही हूँ। मतलब हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैंने JEE में वही गलती की, बट मैं आपको बता रही हूँ प्लान आगे का, कि आप सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, जो आप भी इस दिनों में आप करोगे ना, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। और CET 2 आएगी ना, उसके बीच में जो भी गैप है ना, उसमें आप ये सिलेबस रिवाइज़ करो, और स्टार्टिंग डेट से ही टेस्ट देना स्टार्ट करो उसी सिलेबस के बीच पर, ठीक है। रिवाइज़ करते 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 करते, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ सिलेबस, मतलब समझो 11 स्टैंडर्ड का आपने नहीं किया तो वो थोड़ा थोड़ा करो। अगर मैंने 20 तारीख के बाद अगर मैंने काउंट किया तो 22 डेज़ कुछ तो बाकी रहते हैं, तो 22 डेज़ में अगर आपने 10 चैप्टर 11th की कर लिए कंप्लीट तो हो गया, 10 दिन में तो हो जाता है आपको। और बाकी बचे तो 12 दिन में आपको रिवाइज़ करना है, 11th का भी 12th का भी टेस्ट भी देना है, बहुत ईजी है गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। इसमें मुझे भी मोटिवेट हो रहा है, पता नहीं क्यों कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ आपको 10 दिन है बाकी, उसमें मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, अच्छे से करो, मतलब नेक्स्ट CET के लिए आपको रिवीजन करने के लिए चांस मिलेगा, और 11th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स हैं उसे रिवाइज करने का, मतलब पढ़ने का चांस मिलेगा, तो उसकी वजह से आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इतना इतना सिलेबस कंप्लीट किया है, आई नो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे भी। किस किस का सिलेबस हुआ है वो कमेंट में लिखो, क्योंकि अगर उनका सिलेबस हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप टेस्ट और रिवीजन के पीछे मत भागो, मतलब रिवीजन तो करना है आपको। अगर आपने समझो एक लॉजिकल बात है, अगर आपने आज जो पढ़ा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आज सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो आपको कल वो थोड़ा सा तो टाइम निकाल के वो रिवाइज करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा टाइम निकालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैथ्स के लिए तो बस फॉर्मूला और जुगाड़ वगैरह जो गणितंक से मैं करती हूँ तो इसलिए जुगाड़ वगैरह उसमें से करना है, और फिजिक्स के लिए भी फॉर्मूलाज और थोड़ी सी थ्योरी है, उतना उतना रिवीजन करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। तो आप जो आज कर रहे हो वो कल थोड़ा सा रिवाइज करो, और रेगुलरली वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने सॉलिड स्टेट किया तो कल आप रिवीजन करोगे, और अगर समझो कल आपने सोल्यूशन किया तो आप परसों सॉलिड स्टेट का भी और सोल्यूशन का दोनों का रिवीजन करोगे, या तो फिर सोल्यूशन का करो और तीसरे दिन आप सॉलिड स्टेट सोल्यूशन दोनों का करो। ऐसे मतलब मैं सजेशन दे रही हूँ आपको कि आप धीरे धीरे रिवीजन रोज़ करो, मतलब आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी साथ साथ में होती रहेगी, और अगर टाइम आपका बच गया तो उसमें मॉक्स दे दो, और अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत दो, बस PYQs करो, अच्छे से करो PYQs, ठीक है। मैं अभी के लिए अभी स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आप 2x या 1.5x पर देख लो वीडियो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं कल, मैं आपको कल वीडियो सेंड मतलब अपलोड करूँगी, रात को अपलोड करूँगी मैं वीडियो, क्योंकि पूरे दिन का बताऊँगी ना, तो रात को अपलोड करूँगी वीडियो, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर कल, बाय।